नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। आइए नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार आई है, शायद ही कोई हफ्ता गुजरा होगा जब कोई ना कोई बयान या विवाद ने नीतीश सरकार की मुश्किलें ना बढ़ाई हों। अब बिहार की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल 2 दिन पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कैबिनेट विस्तार को सिरे से नकार दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये तय करने का काम तेजस्वी यादव का नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने भी सहमति जताई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही केंद्र सरकार अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। अब अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जेडीयू के आक्रामक रूप इख्तियार कर लिया है, जिसमें अब ललन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने अडानी समूह को संरक्षण दिया है, जिसे देश का हजारों करोड़ों रुपया डूब गया है और अब मोदी सरकार इन मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने पूरे मामले में दाल में काला होने की बात कही है। ललन सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार संसद में बहस करवाने से क्यों भाग रही है, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। इस देश में जो इतना बड़ा कारपोरेट फ्रॉड हुआ है, इस पर पूरी सरकार चुप क्यों है? पूरी सरकार क्यों चुप है? 1-2 दिन के अंदर जब हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ और 2 दिन के अंदर एलआईसी को 18,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ शेयर में। एलआईसी का उस अडानी ग्रुप के शेयर में लगभग 42,000 करोड़ रुपए का शेयर है, इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निवेश है। किसके इशारे पर यह निवेश हुआ है? जो अडानी समूह है, उसने कौन सा क्रांतिकारी ऐसा व्यापार किया है, मिरेकल जिसको कहते हैं, जो रातों रात उनका शेयर जो है 2,000 का शेयर 6,000 हो जा रहा है, 1,200 का शेयर 5,000 रुपया हो जा रहा है। क्या बात है? यही घोटाला है और पूरी सरकार चुप है। चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं भाई? अगर मन साफ है तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? संसद में चर्चा कराइए। दरभंगा में लहेरिया सराय स्थित ऑडिटोरियम में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने शिरकत की। इस मौके पर राजीव प्रताप रूडी को मिथिला के परंपरा के मुताबिक पांग चादर से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान बैजनाथ सिंह की तरफ से राजीव प्रताप रूडी को चांदी का मुकुट तोहफे में दिया गया। जन विहार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि हमारा राज्य जो पीछे है, इस राज्य का अपना एक स्तर था, वह स्तर काफ़ी डाउन में चला गया है, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, कैसे आगे बढ़ाएं। और मोदी के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार की जो गरीबी है उसको हमको ख़त्म करना है। आज बिहार के लोग पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है, लेकिन पूरे विश्व को वह चला रहे हैं और हमारे राज्य का विकास नहीं हो रहा है। आखिर उसका क्या कारण है? उस कारण को समाप्त करने के लिए इस विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि उस कारण को हम ढूंढें, उसको खत्म करें और राज्य को का विकास हो। छपरा के रिविलगंज थाना क्षेत्र में एक आवारा भैंसे ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं खबर है कि भैंसे ने एक महिला समेत 2 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आवारा भैंसे को पकड़ लिया और पशुपालन विभाग और वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने पर भी वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना से गांव में शोक और डर का माहौल है। बीती रात्रि को भैंसा पहले भी 2-3 दिन पहले भी लोगों को घायल कर चुका था।
तो ग्रामीणों द्वारा उसको दूसरे जगह छोड़ दिया गया था जाकर। फिर दोबारा आकर रात्रि में ये शौच के लिए उठे थे, इनको मारा, इनका देहांत हो गया। अभी हम लोग जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें हम लोग लगे हुए हैं, पोस्टमार्टम करा दिया जाए। जो हिस्सा है उसको पकड़ के ग्रामीणों द्वारा रखा गया है। वन विभाग से संपर्क किया गया तो वन विभाग द्वारा बताया गया कि सिर्फ हम लोग को जंगली जानवर को ही मैनेज करना है। छपरा से प्रेम प्रसंग में खूनी जंग का मामला सामने आया है, जहां दो गुटों में हुई जमकर मारपीट और चाकूबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में से एक महिला और पुरुष को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। छपरा के तरैया में टांगड़िया बाबा के जन्म स्थल पर अखंड अष्टयाम की कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें लोग पीले कपड़े पहनकर 501 कलश के साथ गाते बजाते समाधि स्थल पर शाहनवाजपुर पहुंचे। इसी के साथ दोनों जगह अखंड अष्टयाम की शुरुआत की गई, जहां हर साल सार्वजनिक तौर पर 24 घंटे का अष्टयाम करवाया जाता है। वहीं इसके बारे में कहा जाता है कि बाबा की हर धर्म के लोग पूजा करते हैं और अखंड अष्टयाम में शामिल होते हैं। ये टंगड़िया बाबा के स्थान है। ये नारद बाबा ग्रामवासियों के सहयोग, ग्रामवासियों के तक में एक अखंड अष्टयाम 24 घंटा का होता है। हर साल ऐसे होता है। देखिए, महान साधु टंगड़िया बाबा के जन्म स्थल है और यहाँ पर हर साल 24 घंटे की अखंड अष्टयाम का आयोजन किया जाता है और सभी लोगों को इनके प्रति बहुत आस्था रहा है शुरू से ही, और टंगड़िया बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद भी रहा है लोगों के ऊपर, इसलिए यहाँ हर साल ये अष्टयाम कराई जाती है। जो होता है अष्टयाम का, यह मुख्य रूप से टंगड़िया बाबा का ये जो समाधि स्थल है और इसी गांव में उनका जन्म स्थल है। इसी को लेकर के यहाँ के लोगों में उनके प्रति जो आस्था है, उस आस्था के चलते यहाँ प्रति वर्ष वर्षों से अष्टयाम होते आ रहा है और हर वर्ष हम भी यहाँ उपस्थित होते हैं। हमको भी याद है कि कम से कम हम 15 वर्ष से यहाँ आते जाते रहते हैं। छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र में लूट की घटना सामने आई है, जहां एसबीआई बैंक के सीएसपी संचालक से 1.5 लाख रुपए की लूट की गई। बताया जा रहा है कि 4 अपराधी बाइक से घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। अभी ऊपर स्टाफ बैठी हुई थी, पैसा से बांट रही थी। कुछ देर बाद कॉल आया इनका कि ऊपर से पैसा सारे लेके चले गए। ये फिर ऊपर हम नीचे बाहर निकल के देखे हैं, पता किए तो थाने में निकल गया सारा। छपरा के दाऊदपुर में गल्ला दुकान में लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों ने ग्रामीणों पर गोली चला दी, जिसमें एक ग्रामीण घायल हो गया, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए अपराधी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। दरभंगा में लहरिया सराय थाना क्षेत्र में एक निकट सड़क किनारे खुले नाले में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी मच गई। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं इस घटना से स्थानीय लोगों में निगम प्रशासन की लापरवाही को लेकर आक्रोश भी देखने को मिला। लोगों का कहना है कि नगर निगम से कई बार इस नाले को ढकवाने की मांग की गई, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपका सवाल था कि खान चौक पर जो हादसा हुआ, सबसे बड़ी बात है कि खान चौक पर जो हादसा हुआ किसी के तौर पर जिम्मेदार नगर निगम और जिला प्रशासन की है, जबकि हमने पूर्व में न जाने कई बार हमने एप्लीकेशन दिया है कि भैया उसको विलम्ब जो है राजा दिवाली जब जिस टाइम में दुर्गा पूजा था, मुहर्रम था, उस टाइम में हमने कहा कि संवेदनशील रास्ता है, इधर से अखाड़ा आता जाता है, लोग आते जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ से झांकी निकलती उस टाइम में हादसा हुआ था, एक मोटरसाइकिल गिर गया था, उसके अंदर उस वक्त हादसा हुआ था। लगातार हादसा हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।